संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महा जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय में व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि ये आत्मा आश्रव तत्व के संदर्भ में किस प्रकार की गलतियां करता है। कौन? व्यवहाराभासी आत्मा, जिसने शास्त्रों का अच्छी तरह से अभ्यास किया है और सारे आगम प्रमाण जिसके मुख पर रखे हैं, फिर भी वो क्या गलती करता है। देखो, अपन ने कल 3 पंक्तियां पढ़ी थी कि तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव हैं उन्हें हे जानता है, और अहिंसादि रूप पुण्याश्रव हैं उन्हें उपादेय मानता है। परंतु यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं। इनमें उपादेयपना मानना यही मिथ्या दृष्टि है। माने यही दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। कौन? कि पाप को हेय मानना और पुण्य को उपादेय मानना। तो वो कहेगा भाई पाप भी हेय तो है ही ना, यहाँ पाप तो हेय है, तो मेरा 50% तो सही हो गया ना। 50 और 50 कितने होते हैं? तो आप 99 बताएं तो 99% तो सही है ना, कि सर्व सही झूठा है। 1% भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें परसेंटेज नहीं होता, या तो सही होगा या गलत होगा। तो जब कहते हैं कि पुण्य को उसने उपादेय माना, तो पाप के संदर्भ में भी जो उसका मानना है वो ऐसा ही है, विवेक पूर्वक उसने माना नहीं है। अभी जरा विचार करें हम गंभीरता से इस बात पर। हम सब लोग यहाँ प्रवचन में आते हैं, सुनते हैं, और इतनी इतनी मोटी बात तो सभी जानते हैं कि हमको जो संपत्ति मिली है ना, रुपया पैसा मकान जायदाद, ये सब पुण्य के उदय से मिली है। इसमें तो किसी को शंका नहीं है ना कि हमें ये पुण्य के उदय से मिली है। इस बात का हमें पता भी है और विश्वास भी है कि ये बात सही है। विश्वास है। यदि विश्वास है तो फिर सुबह से दुकान पे क्यों दौड़ के जाते हो? दुकान पे पुण्य की कमाई होती होगी। जो भी काम करते हो वहाँ उससे पुण्य बनता होगा कि पाप बनता है? फिर उसमें झूठ सच क्यों बोलते हो? हम कहते जरूर हैं कि पुण्य से हमें प्राप्त होता है, लेकिन अंदर में तो यही जमा हुआ है कि भैया बिना किए कुछ नहीं होता, जाना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा तो करना ही पड़ता है। सारा बाजार करता है तो अपन नहीं करेंगे तो उनके साथ कंपटीशन में खड़े कैसे होंगे? हैं? और वो धर्म की बातें मंदिर में ही अच्छी लगती हैं, यहाँ तो सब कुछ करना पड़ता है। तो बोलो इन 2 बातों में किस बात का पक्का भरोसा है? यानी पुण्य के उदय से ये संपत्ति प्राप्त होती है, इस बात पे हमें भरोसा होता तो हम ऐसा क्यों करते? हमें अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना है, इसलिए हमने नमोकार मंत्र का 1 लाख का जाप कराया और साथ में विधान कराया, पूजन कराई कि हम मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाए।
तो आपको भरोसा है ना कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना दान निकाल रहे हैं, इतनी पूजा भक्ति, नमोकार मंत्र तो हमारी सब बातों को सिद्ध करने वाला है। लिखा है ना, सब पाप प्रणाशनो, सब पापों को नाश करने वाला है। तो हो जाएगा ना। तो भरोसा है तो उसे फिर वो प्री मेडिकल एग्जाम में क्यों बैठाया? फिर जाकर जिन प्रोफेसरों के पास हाथ में उसे भर्ती करना है, उनके घर के चक्कर क्यों काटे? उनकी अनुकूलता क्यों बनाई? उन्हें कुछ लेना देना पड़ा तो वो आपने क्यों किया? हमें किसी का ही भरोसा नहीं है, ना नमोकार मंत्र का है, ना प्रोफेसर का है, ना उसकी बच्चे की पढ़ाई पे भरोसा है। हम तो कहते हैं सब कर लो, अब किसी ना किसी से हो ही जाएगा, अपना क्या बिगड़ता है। भगवान पारसनाथ से भी मांगनी कर ली, गणेश जी से भी करे आए, अल्लाह खुदा से भी प्रार्थना कर ली, अपना क्या बिगड़ता है? जो करता होगा वो कर देगा, अपन को तो अपने काम से मतलब है। लेकिन ये इसका मतलब स्पष्ट नहीं है कि हमें किसी पर भी भरोसा नहीं है। और जो लड़का होशियार है, टॉपर्स है, वो कहता है पिताजी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शांति से अपना काम करो, मैंने पढ़ाई की है ना, मुझे अपने पर भरोसा है, अभी मुझे फेल करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, आप चिंता मत करो। क्या नमोकार मंत्र के जाप कराने कोई मना करता है? अरे तुम खूब कराओ ना 24 घंटे। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के नाम पे मत करो। तो हमें वास्तव में भरोसा नहीं है, कह भाई पुण्य से ही ये काम होता है। अब देखो, ये सुनते सुनते हम कहने लग गए कि कर्म के उदय से ऐसा होता है। अभी इसमें एक पंक्ति है, देखो, वही समय सार के बंधाधिकार में कहा है किताब आपके पास? समय सार के बंधाधिकार में क्या कहा है? तो नीचे लिखते हैं, सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। इस समय सार में लिखा है, वो कहते हैं। तो समय सार में तो हिंदी नहीं है, और ये तो हिंदी भाषा में लिख रहे हैं। तो ये समय सार में जो छंद है वो हमने नीचे लिख दिया है, देखो, है मुख्यमंत्री प्रकाशक के वेद में नीचे टिप्पणी में। उन तो पंडित जी को तो समय सार की बात याद थी और उसका भाव ख्याल में था, तो उनने अपनी भाषा में वो लिख दिया कि समय सार में ऐसा कहा है। अब थोड़ी इसकी बारीकी में जाएं तो हमने समय सार की सारी गाथाएं उठाकर देख ली, लेकिन वहां तो ये नहीं मिला। तब क्या होगा? तो देखो, समय सार की आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखी हुई एक आत्मख्याति नाम की संस्कृत टीका है, और उस आत्मख्याति संस्कृत टीका में बीच बीच में कुछ छंद आए हैं। उन छंदों में ये बात है, वे ये छंद हैं। अब संक्षेप में लिख दिया, समय सार में लिखा है। अब समय सार में तो हम कितना ही ढूंढेंगे, मिलेगा नहीं। बहुत वर्ष पुरानी बात है, करीब 60 वर्ष पुरानी बात है कि एक महाराज थे, उनका नाम था आचार्य विमल सागर जी। ये नहीं, ये जो अभी अभी स्वर्गवास हुआ है ना, उनकी बात नहीं करता हूँ। 20 पंथी जो हैं वो, एक 13 पंथी आचार्य विमल सागर थे। जब मैं 20-22 वर्ष की उम्र का था तो उन्होंने अशोकनगर में चौमासा किया था। तो एक शर्त रखी थी कि कोई विद्वान को तुम हमारे पास रखोगे, हमारे संघ को पढ़ाने के लिए, तो हम यहाँ चौमासा करेंगे।
तो जो हमारे यहाँ अध्यक्ष थे उनने कह दिया हमारे पंडित जी हैं वो पढ़ाएंगे, आपको चिंता की करने की बात नहीं है। तो मुझे 5 महीने का चौमासा था, एक लोण का महीना हो गया था, 2 भादवा हो गए थे, तो मैंने 5 महीने उन्हें पढ़ाया। तो उनने एक किताब छपाई थी, समय सार ही उनका नाम था, और उस समय सार में नाटक समय सार के कुछ छंद थे, पूरा तो नहीं था, और साथ में अंत में कुछ दवाइयाँ लिखी थी कि पेट दर्द हो तो पेट पे हींग को मल लेना चाहिए, लवण भास का चूर्ण खाना चाहिए, ऐसी दवाइयाँ भी 8-10 लिखी थी। अब जब मैंने एक दफ़े ये बात कही तो एक भाई आए कि बोले कि मैंने तो मेरे पेट में दर्द था तो वो लवण भास का चूर्ण खा लिया, क्योंकि समय सार में लिखा है। सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने कहा क्या बात करता है, समय सार में दवाइयाँ लिखी हैं। मैंने भी समय सार पढ़ा है आदि से अंत तक, और उसमें तो कोई दवाई उवाई की बात है ही नहीं, किताब लिखी है। तो गया वो दौड़ करके मंदिर में से वो किताब उठा के लाया और देख करके उन्हीं महाराज की छपाई हुई थी, उनका फोटो था उसमें, और उसमें सब अंत में लिखे हुए थे। मैंने महाराज को वहीं बताया सभा में कि महाराज देखो ये इसमें ये दवाइयाँ लिखने का नुकसान क्या है, क्योंकि समय सार कुंद कुंद आचार्य का है, और इसमें तुमने लिख दी तो ऐसा भेद विज्ञान तो कराया नहीं है कि ये मैं लिख रहा हूँ उसमें नहीं है, तो बेचारे भूरी जनता तो ये समझ लेती है कि ये समय सार में ही लिखा है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको ऐसा भेद विज्ञान करना चाहिए। कैसा कि वो समय सार में जो प्राकृत की गाथाएं हैं वे तो कुंद कुंद ने लिखी, और जो संस्कृत में टीका है और छंद हैं वे आचार्य अमृतचंद ने 1000 बरस बाद लिखे। कुंद कुंद ने जब गाथाएं लिखी थी उसके 1000 वर्ष बाद लिखे, वे अमृतचंद्र की हैं, कुंद कुंद की नहीं है। फिर उसका जो अनुवाद किया पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने, वो उसके 1000 फिर वर्ष बाद उन्होंने वो अनुवाद किया है, तो उनने जो भावार्थ लिखे हैं उसमें कुंद कुंद का कुछ नहीं है, अमृतचंद का कुछ नहीं है, वे पंडित जयचंद छाबड़ा के हैं, और हम तो सब कुंद कुंद के नाम पर मरते हैं। इतना भेद विज्ञान तो हमें होना चाहिए ना। तो ये जो छंद लिखे हैं नीचे, ये उस समय सार की आत्मख्याति टीका में समागत जो छंद हैं ये उसमें के छंद हैं, और जबकि उनने लिख दिया सो ही समय सार के बंधाधिकार में कहा है, यानी आत्मख्याति का नाम ही नहीं है। तो ये तो विवेक हमें समझना चाहिए। अब इनका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। अभी ऊपर भी लिखा है, घबराना नहीं, वो भी पढ़ेंगे। आपको याद है मैंने कल पूरे प्रकरण का अर्थ किया था और ये 3-4 लाइनें छोड़ दी थी और कहा था इसका भी अर्थ अपन करेंगे बाद में। तो छंद नीचे लिखे हैं, देखो। सर्वम सदैव, बोलो भाई, सर्वम, देर क्यों लग रही है? सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान् मरणजीवितदुःखसौख्यम् अज्ञानमेतदियत्तु परस्य कुर्यात् पुमान् मरणजीवितदुःखसौख्यम् अज्ञानमेतदिगम्य परात्परस्य पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम् कर्माण्यहं कृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमा महनो
1000 वर्ष पहले लिखे गए छंद हैं। आप कहोगे कभी कभी 2000 वर्ष बोलने लगते हो, कभी कभी 1000। जब प्राकृत की गाथा आती है तो 2000 बोलते हैं, क्योंकि वे 2000 वर्ष पहले लिखी गई थी। जब ये संस्कृत के छंद आते हैं तो ये 1000 वर्ष पहले लिखे गए थे। इसलिए हम जरा सोच समझ के ही बोलते हैं, कोई भूल नहीं जाते हैं। अब भूलने तो लगे हैं वास्तव में, लेकिन आप लोगों के नाम भूल जाते हैं, गांव का नाम भूल जाते हैं, आपको पहचानना भूल जाते हैं, लेकिन ये समय सार नहीं भूलते हैं, इसकी गाथाएं नहीं भूलते हैं। इसमें कभी भी कोई गलती नहीं होती, इसलिए आप घबराना नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपका नाम भूल गए तो हम ये भी भूल गए होंगे। क्या लिखा है इसमें? देखो, दुख सौख्यम लिखा है ना, जी मरण जीवित दुख सौख्यम, कि सब जीवों के मरण, जीवन और सुख और दुख, ये 4 चीजें। किनकी? सर्वम माने सबकी, सदैव माने हमेशा, सदैव माने हमेशा तो होता ही है ना, और नियतम भवति निश्चित होते हैं। सब जीवों को जीवन मरण सुख दुख बिल्कुल पहले से ही निश्चित है। और आगे लगा कर्मोदयात, और कर्म का उदय उसमें निमित्त है। इस भाषा को इस भाषा में भी लिख देते हैं कि अपने अपने कर्म के उदय से अनुसार सब जीवों के जीवन मरण और सुख दुख नियम से होते हैं। अर्थ उसका यही है कि सब निश्चित है। नियतम भवति माने कब किसका जीवन कब किसका मरण होगा, ये बात बिल्कुल नक्की और पक्की है पहले से। कब किसका जन्म मरण होगा, कौन कैसा होगा, ये सब बात नक्की और पक्की है। आप लोग प्रथमान योग के शास्त्र पढ़ते हो ना, तो उनमें हजारों ऐसी बातें आती हैं कि भगवान ऋषभदेव से पूछा तो उनने ये बताया, तो लाखों वर्ष आगे की बातें वो बता देते हैं। भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि हे प्रभु, आप तीर्थंकर हो, ऐसा कोई जीव यहाँ बैठा है जो आप जैसा ही तीर्थंकर भविष्य में होगा, है कोई ऐसा आदमी? कि ऋषभदेव से पूछा। किसने? भरत चक्रवर्ती ने, उनके बड़े बेटे ने। तो उनने क्या जवाब दिया कि हाँ, ये तेरा बेटा मारीच है ना, ये 24वां तीर्थंकर होगा, और इसके माँ का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ होगा। ये बात चौथे काल के आदि में ऋषभदेव ने बता दी थी, और महावीर चौथे काल के अंत में हुए। और चौथा काल कितना लंबा चौड़ा है? एक कोड़ा कोड़ी सागर का। ये कोड़ा कोड़ी क्या है? मैं सम्मेद शिखर की यात्रा पे गया था, तो एक डोली में बैठा जाता था, तो लोग जो आप बहुत यात्री निकलते थे मेरी पहचान के, तो ऐसा पंडित जी नमस्ते, पंडित जी नमस्ते, ऐसा बोलते जाते थे बीच बीच में। तो वो जो डोली वाले ने समझ लिया कि ये जो बैठा है हमारी डोली में, ये कोई पंडित है। तो वो मेरे से बोला, पंडित जी हमारे एक प्रश्न का जवाब देंगे आप? वो डोली वाले की सही बात है बिल्कुल। मैंने कहा बोलो भाई, क्या है, तुम भी पूछ लो। हमारा तो ये धंधा ही हो गया है, घर में हो, रेल में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, कहीं भी हो, और किसी को जो पूछना होता है पूछता है। डॉक्टर लोग, वकील लोग इससे बहुत परेशान रहते हैं। किसी शादी में जाएंगे और लोग कहेंगे डॉक्टर साहब आए हैं, तो डॉक्टर साहब मेरे को जुकाम हो रहा है, वहीं पूछने लगते हैं। तो वो कहते हैं भाई मेरी दुकान पे आना,
मैं यहाँ शादी में आया हूँ, वकील से कानून पूछने लग जाएं तो वो नहीं बताएगा ना। तो पंडित को भी तो कहीं ना कहीं सांस की लेने देना चाहिए ना। चलते फिरते रास्ते में कहीं भी, तो उसने भी पूछा, मैंने कहा इसको मना क्यों करूं? तब वो बोले कि तुम्हारे जैनियों के मुनि सब कोड़िए ही थे। समझने के नहीं आया? मैंने कहा क्या कह रहे हो कि इतने कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए? सब कोड़ी थे। वो क्या समझे? वो तुम्हारे कोड़ा कोड़ी में हम भी नहीं समझते हैं, जैनी नहीं समझते हैं, तो वो क्या समझे हैं? करोड़ का करोड़ में गुणा करो और जो गुणन फल आए उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं। आया समझ? देखो 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़, 10 लाख करोड़ और करोड़ करोड़। अब आया? वो है कोड़ा कोड़ी, और वे भी बरस नहीं, सागर। इतना लंबा काल, अनंत काल होता है भाई साहब। उनने पहले बात बता दी थी कि ये 24वां तीर्थंकर होगा। तब उन्हें तीर्थंकर नाम का कर्म तो बंधा नहीं था कि जो कर्म को देख के बता देते। वो तो 3 भव या 4 भव पहले से बनता नहीं है ना? तो बिना कर्म बंधे ये नक्की था कि नहीं, कि कैसे बता दिया उन्होंने? उनने तो जाना था, उनने नक्की नहीं किया था। कर्म यदि हमारे पास सबसे पुराने हों तो कितने काल के होंगे? 70 कोड़ा कोड़ी सागर के। वो दर्शन मोहिनी होता है 70 कोड़ा कोड़ी का, चारित्र मोहिनी 40 कोड़ा कोड़ी का, और बाकी तो और सब कम ही कम के होते हैं। 8वां अध्याय आएगा तो ये बताएगा आपको सब कौन सा कितना क्या है। अब 70 और 1 करोड़ में करोड़ का गुणा करो, इतना कोड़ा कोड़ी और 70, इन दोनों में कितना फर्क है? तो इतना पुराना तो कर्म हमारे पास है ही नहीं। माने उस मारीच के पास भी ऐसा कर्म नहीं था कि जो महावीर की पर्याय में उदय में आया। तो कर्म बंधा ही नहीं था, तो कर्म देख के तो बताए नहीं, तो वैसे ही नक्की था ना। अब इसमें ये सबसे बड़ी बात लिखी कि नियतम भवति। ये क्या क्या चीजें? जीवन, मरण, सुख और दुख, किसके? सर्वम, सबके। कब? सदैव। क्या होता है कि नियतम भवति, निश्चित होता है। यानी इसमें एक डंके की चोट कहा है कि सब जीवों का जीवन, मरण, सुख, दुख, ये तो 4 चीजें तो बताई हैं, क्योंकि इनके प्रति हम ज्यादा सेंसिटिव हैं। भैया हमें दुख ना हो सुख हो, दुख ना हो सुख हो, और हमारा मर ना जाए, मर ना जाए, ये डर लगा रहता है ना, जिंदा रहें, मर ना जाए। वो कहते हैं कि भाई साहब तुम मरने की बात कहाँ है? देखो हम 12 भावना पढ़ते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथ उनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये बात सही है? सही नहीं, झूठ है? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, क्या लिखा ना इसमें कि मरना सबको एक दिन, लिखा ना? तो हम सब एक दिन मर जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। तो एक दिन माने एक दिन नहीं, तो क्या अर्थ है इसका?
एक दिन नहीं, एक ना एक दिन। आप तो हिंदी अच्छी तरह समझते हो ना, क्यों मराठी चलती कि हिंदी? एक दिन और एक ना एक दिन का अंतर तो समझते हैं आप। माने एक ना एक दिन माने कभी ना कभी, यानी वो तारीख नहीं कह रहे कि एक ही दिन मर जाएंगे, सबको कभी ना कभी मरना अवश्य है। तो मरने की बात याद आते ही अब हम एकदम आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो कोई मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कोई नहीं बचा पाएगा, हैं? दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरियां जीव को कोई ना राखनहार। अब हम रोना शुरू हो जाता है। 12 भावना की एक शर्त है कि उसका चिंतन करने से आनंद आना चाहिए। कहाँ लिखा? 6 डाला में, इन चिंतत सम सोख जागे, जेमी ज्वलन पवन के लागे। इन 12 भावनाओं के चिंतन करने से समता रूपी सुख जगता है, जैसे कि हवा के लगने से अग्नि जलती है ना? तो हमें तो रोना आ रहा है, तो ये 12 भावना नहीं हुई है। तो इसमें से कोई ऐसी चीज निकलना चाहिए कि हमें समता रूपी सुख जगे। हमें तो मौत दिखाई दे रही है, हाय राम मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। लेकिन अगली पंक्ति पढ़ो, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। इसका मतलब ये हुआ कि सबका नंबर बंधा हुआ है। अपनी अपनी बार माने कि चाहे जब मरना है ऐसा नहीं है, तुम्हारे मरने की डेट नक्की है। तुम्हें और हमें पता नहीं है, केवली भगवान को सब पता है। यदि हम पे ये भरोसा हो जाए कि जो हमारी डेट नक्की है उसके एक समय पहले हम मरेंगे नहीं, तो बोलो आपको इतनी घबराहट रहेगी? ये जो 12 भावना में लिखा है, कहा है, ये मरने की बात है कि जीवन की गारंटी है? बोलो, ये तो जीवन की गारंटी है, तो इसमें आनंद आएगा ही ना। हमने समझा ही नहीं। फिर कहा गया दल बल देवी देवता कोई नहीं बचा पाएगा। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरे ते ना बचावे कोई। लेकिन कब? कि मरती बिरियां, यानी मरने का समय आएगा तब। यानी जब तक समय नहीं आया है तब तक कोई मार भी नहीं पाएगा। निकलता है कि नहीं निकलता है? यदि ये अर्थ निकालें तो आनंद आएगा। अब इसमें लिखा है सब जीवों के जीवन मरण और सुख दुख नियतम भवति, निश्चित रूप से होते हैं, स्व कर्मोदयात, अपने अपने कर्मों के उदय के अनुसार। इसमें लिखा है बहुत स्पष्ट शब्दों में। देखो, इस समय सार के बंधाधिकार में लिखा ना ऊपर, ये समय सार के बंधाधिकार में है। हमें समय सार का बंधाधिकार पढ़ना चाहिए। अब तुम्हारा ये बंधाधिकार पढ़ाएगा, 8वां अध्याय कब नंबर आएगा बेटा? कल आ जाएगा। तो उसमें पढ़ाएगा कौन सा कर्म कैसे बनता है, कौन सा कर्म कैसे बनता है, सब। अब यहाँ बंधाधिकार में क्या लिखते हैं मालूम? निज आयुष से मरण हो, यह बात जिन बरने कही, तुम्हें मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। ये समय सार की गाथा है। मैंने उसका हिंदी में पद्यानुवाद किया, बहुत सरल भाषा हिंदी में, कि जिसकी आपकी समझ में आ जाए कि अपने आयु कर्म के क्षय से मरण होता है।
अब आयु कर्म का कोई क्षय नहीं कर सकता है तो हमें कैसे मार सकता है? हम उसको मार देगा, वो मार दे, कैसे मार देगा? और निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही, तुम्हें बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। ऐसा कोई इंजेक्शन बना है जो आयु कर्म का हो और हम लगा दें तो थोड़ी आयु बढ़ जाए? कुंद कुंद तो कहते हैं कि आयु कर्म के क्षय से मरते हैं, आयु कर्म के उदय से जिंदा रहते हैं। साता वेदनी कर्म के उदय से सुखी होते हैं, असाता वेदनी कर्म के उदय से दुखी होते हैं। और तुम कहते हो हम तुम्हें दुखी कर देंगे, हम तुम्हें सुखी कर देंगे। एक द्रव्य दूसरे को ना सुखी कर सकता है, ना दुखी कर सकता है, और ना उसे मार सकता है और ना जला सकता है। चार बातें तो कहीं हैं, बाकी सब समझ लेना। जैसे छेड़ाला में आता है ना, तन उपजत अपनी उपज जान और तन नसत आपको ना समान। शरीर पैदा हुआ तो मैं पैदा हुआ और शरीर नष्ट हुआ तो मैं नष्ट हुआ, ऐसा मान। लिखी तो दो बातें हैं, शरीर पैदा हुआ और शरीर नष्ट हुआ। लेकिन सब समझ लेना, जन्म से लेके मरण तक की सब बातें। शरीर बढ़ा तो मैं बढ़ा, शरीर मोटा हुआ तो मैं मोटा, शरीर पतला हुआ तो मैं पतला। शरीर की जो जो अवस्थाएं हैं उन सबको अपनी मानना ये मिथ्या है। तो यहां चार बातें बताई क्या कि किन की? कि उनने महावीर का बता दिया था। क्या बता दिया था महावीर का? कि ये राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के उदर से पैदा होंगे और 24 में तीर्थंकर होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? कि त्रिशला की शादी सिद्धार्थ के साथ हुई होगी, ये नक्की हुआ ना। नहीं तो महावीर कैसे, माँ वो पिता वो कैसे होते? इसका मतलब क्या हुआ फिर? कि त्रिशला की सगाई महावीर के पिता सिद्धार्थ के साथ एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले हो गई थी। क्यों? नक्की था ना, आदिनाथ को पता हो गया था। जब मैं ये बात समझा रहा था तो एक लड़का बोला, साहब एक प्रश्न है। मैंने कहा भाई बाद में पूछ लेना। कि नहीं नहीं जवाब देना पड़ेगा। कि वो तो महावीर के माँ बाप की हो गई थी नक्की, हमारी थोड़ी नक्की हो गई थी। हम नहीं मानेंगे। अरे भाई महावीर के माँ बाप का तो लिखा है, तुम्हारा लिखा नहीं है, क्योंकि इतिहास महापुरुषों के लिखे जाते हैं। लेकिन होते तो सबके हैं ना। क्यों? तुम्हारा भी नक्की है, ये तुम्हारा भी नक्की था कि तुम्हारी माँ कौन होगी और पिता कौन होगा। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ से शादी करना जरूरी था, नक्की था पहले से। उसमें हम तुम कुछ नहीं कर सकते कि ऐसा हम नहीं मानते। जिंदगी भर का सौदा है। क्यों? और तुम ये कहते हो कि ऐसे मान लें चाहे जैसा कि नक्की है पहले से। वो कहते तो ऐसा ही हैं, जोड़ियां तो भगवान के घर बनती हैं, हम कौन होते हैं बनाने वाले। क्यों? अब केवली के ज्ञान में जो झलका होगा वो ही होगा। बातें तो अपन ऐसी बहुत करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मानते कहाँ हैं? नहीं, हम तो साहब बराबर देखेंगे अच्छी तरीके से। मैंने कहा कोई बात नहीं, चले जाना, देख जाना। क्या तो क्या कहता है कि हम 2 पैसे की हांडी खरीदते हैं तो ठोक बजाकर खरीदते हैं, टूटी फूटी ना हो। और इस जिंदगी भर का सौदा और ऐसा ही कर दें 1 मिनट में, ये नहीं चलेगा। कोई नहीं है बेटा, जाओ देख आओ, लेकिन ठोकना बजाना मत नहीं तो ठोक पिट के आओगे। क्या हो गया है?
आज के लड़कों को हैं? ये 6-6 महीने तक तो क्या बोलते डेटिंग डेटिंग करते हैं और 3 महीना में तलाक हो जाता है। पुराने जमाने में ऐसे बहुत से लोग होंगे अभी यहाँ बैठे कि जिनने शादी के पहले एक दूसरे को देखा ही नहीं था। उठा सकता है कोई हाथ? हैं? क्यों हंस रहे हो? हाँ हाँ, मैंने भी नहीं देखा था, लेकिन घाटे में नहीं रहा। अभी 64 बरस हो गए और शांति से चल रही है ना गाड़ी। और वो जो 6 महीना देखते हैं उनकी 2 महीना नहीं चलती है। बोलो क्या क्या बात है? लेकिन हम इस अहम में रहते हैं कि वो नक्की था। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय, क्या है ना, कर्मोदयान मरण जीवित सौख्य दौख्यम। कितना क्लियर लिखा, ये बहुत सरल संस्कृत है। अब सर्वम माने सबका, किसकी समझ में नहीं आता। सदैव माने हमेशा, नियतम भवति माने नक्की होता है। क्या क्या? जीवन मरण और सुख और दुख, और अपने अपने कर्म का उदय निमित्त होता है। ये बात लिखी है। अज्ञान एतत्तु, ये अज्ञान है कि परहा परस्य कुर्यात्, कि एक दूसरे के जीवन मरण को अथवा सुख दुख को कोई करता है। मैं तुम्हारे को सुखी दुखी कर सकता हूँ, तुम मेरे को सुखी दुखी कर सकते हो। मैं तुम्हें मार दिला सकता हूँ, तुम मुझे मार दिला सकते हो। ये बात 100% गलत है। ये काय के लिए बता रहे टोडरमल जी यहाँ? ये कोटेशन दिया काय को? वो इसलिए दिया कि तू कहता है क्या कि मैंने दूसरे का भला किया तो मुझे पुण्य बना, और मैंने बुरा किया तो पाप बना, और मैंने दूसरे को मारा तो मुझे पाप बना, और बचाया तो पुण्य बना। तू ये कहता है ना। और हम ये कह रहे हैं कि तू इस पे क्यों विचार नहीं करता कि तू मार सकता है क्या, बचा सकता है क्या, सुखी दुखी कर सकता है क्या? जब नहीं कर सकता है तो इससे पुण्य और उससे पाप, इससे क्या मतलब रह गया? बोलिए। अब इसमें लिखा है नीचे देखो कि दोनों एक से ही हे हैं, लिखा ना। कल मैंने पढ़ के सब सुना दिया था, अभी कहो तो अभी फिर मैं सुना दूंगा। एक से हे हैं। अब क्या कैसे हैं एक से? देखो कि जब मैं मार सकता नहीं और मैंने मारने का भाव किया तो बात झूठ हुई ना। और मैं बचा सकता नहीं और फिर मैंने बचाने का भाव किया तो ये भी झूठ हुआ ना। तो दोनों ज्यादा झूठ कौन है और कम झूठ कौन है? हैं? दोनों बराबर झूठ है ना। हैं? आपकी समझ में आया ना? क्योंकि मार सकता नहीं और मारने का भाव किया, बचा सकता नहीं बचाने का भाव किया, तो दोनों बराबर झूठ हैं या कम ज्यादा झूठ हैं? तो झूठ नामक बात, झूठ माने मिथ्या, माने मिथ्यात्व नामक पाप, तो दोनों में एक सा हुआ ना। वो पुण्य बनेगा वो अलग बात है, समझना, घबराना नहीं। यदि बचाने का भाव करेंगे तो पुण्य बनेगा, ये बात सही है। और मारने का भाव करेंगे तो पाप बनेगा, ये बात सही है। लेकिन तू मार सकता नहीं और बचा सकता नहीं, ये बात भी सही है। तो फिर तेरी वो भाव झूठा ही हुआ ना। एक सत्य घटना सुनाता हूँ। मेरे एक जयपुर में मित्र हैं, बहुत गहने मित्र थे, स्वर्गवास हो गया उनका मेरे पास एक फ़ोन आया कि पंडित जी एक लड़के को मैं भेज रहा हूँ तो इसे आप विद्यालय में ज़रूर भर्ती कर लेना।
मैंने उनसे कहा कि आपको परसों ही मैंने बताया था कि एडमिशन क्लोज हो गए हैं, अब यूनिवर्सिटी भी किसी को भर्ती नहीं करती है। मैंने लड़कों के नाम भेजना पड़ते हैं, तो हमने नाम भेज दिए हैं और वो तारीख निकल गई है, अब हम किसी को भर्ती नहीं कर सकते। मैं ये उन्हें समझा रहा कि परसों आपको ये बात समझाई थी, तो आप कैसे ये बात कह रहे हैं कि उसे भर्ती कर लेना। लेकिन वो कहते रहे नहीं आप तो कर ही लेना, अपना ही बच्चा समझना, ऐसा ही समझना, मैं तो भेज रहा हूँ। अब बस फोन रख दिया, बोलो क्या करूं। अब वो आदमी मेरे पास आया, वो तो वहाँ से चल के मेरे पास आया, इतना बीच में उनका फोन आ गया कि साहब सामने बैठा था, पीछे पड़ रहा था, नाक में दम कर रखी थी, इसलिए मैंने तो कह दिया, अब आपको जो करना हो सो करना। क्या आपको भी ऐसा पाला पड़ता होगा ना? है? मैंने कहा बहुत अच्छा है, आप तो बहुत बढ़िया बन गए उनके, क्योंकि आपने तो पक्की सिफारिश कर दी। और सारी दुनिया जानती है कि सोहन लाल जी और डॉक्टर साहब का बहुत प्रेम है, इसलिए वो बात तो टालेंगे ही नहीं, वो तो पूरे भरोसे के साथ आ रहा है। अब भर्ती तो मैं कर ही नहीं सकता, आप समझे ना, तो बुरा तो मैं ही ठहरा, आप तो भले बनेंगे। तो ऐसी बेईमानी ये नहीं हुई कि मैं जानता तो ये हूं कि मैं सुखी को दुखी किसी को कर नहीं सकता, मार बचा सकता नहीं, और फिर भी मारने का भाव करते। वो कहता भाई साहब नहीं बचा पाए, नहीं मार पाए, लेकिन हम मारने का भाव करके मुफ्त में पाप क्यों बांधे? हम तो बचाने का भाव करके मुफ्त का पुण्य क्यों नहीं बांधे? इसको मुफ्त का पुण्य बांधना है। जब ये जानता है कि मैं बचा नहीं सकता और फिर भी बचाने का भाव करेगा, तो वो समझता मुझे मुफ्त का पुण्य, जो बचाने के भाव से पुण्य बनता है ये बात पक्की है? लेकिन बचा नहीं सकता ये बात भी पक्की है। तो अब ये मिथ्यात्व नामक बड़ा पाप है कि ये जो बंध नामक ये बड़ा पाप है। तो हमने तो बालबोध पाठमाला में लिखा है, पढ़ते होंगे ना, कि सबसे बड़ा पाप कौन है? कि मिथ्या। तो हमने तो सुना था कि लोभ पाप का बाप है, कि हाँ लोभ पाप का बाप है और मिथ्या तो दादा है पाप का। समझ में आया ना? तो ये जो हम ये विचार करने ही नहीं चाहते, दूसरों को मारना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए, और दुखी नहीं करना चाहिए, सुखी करना चाहिए। ये कितना अच्छा उपदेश लगता है, लगता है ना, बहुत अच्छा है। लेकिन ये कोई सोचना नहीं चाहता है कि मैं मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, सुखी दुखी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। कैसी गजब की बात है। और जैन धर्म में समय सार में कई ग्रंथों में, आपको मैं जितना खोलो वहाँ से निकाल के बता दूँ। वो सामायिक पाठ पढ़ते हो आप? कौन सा? सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवा। उसमें भी लिखा है परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। क्या अर्थ है इसका? परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, यदि सुख दुख और जीवन मरण दूसरा हमें दे सकता है तो स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, तो हमारे द्वारा किए गए कर्म बेकार हो जाएंगे। मैंने जिंदगी भर पुण्य किया और आपने मुझे दुखी कर दिया, तो मेरा पुण्य तो बेकार चला गया ना। मैंने जिंदगी भर खोटे काम किए और आपने मुझे सुखी कर दिया, तो मेरा पाप भी बेकार चला गया। बोलो क्या होना चाहिए? न्याय क्या है? हैं? जो पाप करे वो पापी को दंड मिलना चाहिए ना, कि माफ कर देना चाहिए। माफ कर देने वाली बात तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वस्तु का स्वरूप क्या है? हैं? वस्तु का स्वरूप, एक माखनलाल चतुर्वेदी नाम के बहुत हिंदी साहित्य में कवि हुए होंगे, नाम तो सुना है ना आपने, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे वो। उनने भगवान ईश्वर से लिखा है, हे ईश्वर
तू क्या कर सकता है इंसाफ, अरे प्रार्थना की रिश्वत पर कर देता है माफ। तुझे रिश्वत खाना भी नहीं आती ढंग से। हे भगवान, क्या कह रहा, सुनना, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो माखनलाल चतुर्वेदी कवि, स्वतंत्रता संग्राम का एक सेनानी, उसकी एक कविता आपको याद होगी, एक फूल की चाह है ना, एक फूल की चाह है, अरे मुझे फेंक देना माली तू उस जगह जहाँ मातृभूमि पर शीत खताने, जहाँ पर जावे वीर अनेक, है ना, किसी को याद है? नहीं है। एक कविता है ना ऐसी, एक फूल कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे तू तोड़ के ले जाए और देवता के चरणों में चढ़ा दे, मुझे नहीं चाहिए। मेरी एक कामना नहीं है, मेरी एक कामना भी नहीं है कि मैं गोरी भूरी महिला के बालों में जा कर के सजूं, ये कामना भी नहीं है। ऐसी बहुत कामनाएं बताई उसने, और अंत में कहा मेरी कामना तो ये है कि तू मुझे तोड़ के उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिक जा रहे हों। ऐसा वो कवि लिखता है, भगवान तू क्या कर सकता इंसाफ, अरे प्रार्थना की रिश्वत पर कर देता है माफ। बस सामने वाला आएगा, मेरे को मारेगा, पीटेगा, जान से भी मार सकता है, फिर आपके मंदिर में आएगा, आपसे प्रार्थना करेगा और आप उसे माफ कर दो। बोलो न्याय है? वो जिसने अपराध किया है उसे सजा मिलनी चाहिए ना। युगल जी ने सिद्ध पूजन की जयमाला में लिखा है, क्या लिखा है? वो अपराधी है जो अपराधी का साथ देता है। वह भगवान भी अपराधी है, लिखा ना। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी है वह भगवान। समझ में आए ना? तो ये नहीं कहना चाहिए ना, मेरे को यदि कोई सताएगा तो मैं भगवान तेरी अदालत में केस लेके नहीं आऊंगा, उस घूसखोर इंस्पेक्टर के पास जाऊंगा जो कम से कम 1000 रुपये लिए बिना उसे छोड़ेगा नहीं। समझ में आया ना? मेरे को उसने मारा पीटा तो मैं तेरे दरबार में नहीं आऊंगा शिकायत लेके, क्योंकि तू क्या करेगा? वो आएगा और वो माफी मांगेगा, हाथ पैर जोड़ेगा, तुम्हें बेटा माफ, मेरे को क्या मिला। लेकिन मैं इंस्पेक्टर के पास जाऊंगा तो वो चाहे केस चलाए चाहे ना चलाए, लेकिन घूस लेगा तो 1000 रुपये से कम नहीं लेगा। तू तो एक नारियल में बिक जाता है। अरे प्रार्थना की रिश्वत पर मैं माफ कर देता है, अरे प्रार्थना की रिश्वत पर कर देता है माफ। सुनो, देखो गंभीरता से विचार करना, मैं परद्रव्य का कुछ भी भला बुरा नहीं कर सकता, मैं पर को मार जिला नहीं सकता, सुखी दुखी नहीं कर सकता। ये महान सत्य है जो अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, और हम इसे नहीं मानकर और कहें कि हमने इसे बचाने का भाव किया है इसलिए हमें पुण्य मिलना चाहिए, हमने मारने का भाव किया है तो हमें पाप बनना चाहिए। तो क्या बनता तो ऐसा ही है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वो मिथ्यात्व, जो तेरी उल्टी मान्यता है कि मैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, अनंत काल से संसार में तू उसके कारण है, ये आप जानते हैं। पुण्य करेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में, ठीक है, और पाप करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक त्रिंच में, ठीक है। अब मोक्ष कैसे जाएंगे और निगोद कैसे जाएंगे? इन दोनों का रास्ता भी तो जानना है। पुण्य करेंगे तो मनुष्य गति और देव गति मिलेगी, और पाप करेंगे तो त्रिंच गति और नरक गति मिलेगी, और धर्म वीतराग भाव करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। और एक देव का द्रव्य को दूसरे देव को करता धरता मानेंगे
तो निगोद मिलेगा। ये मिथ्यात्व नामक पाप निगोद का कारण है। कैसा आप बोलो, ऐसा करे तो मम्मी डांटेगी, एक चांटा मार देंगे पापा। एक चांटे से डरता है, मम्मी की डांट से डरता है, आनंद संसार से नहीं डरता है। समझ में ना? देखो, सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञान में तदेहतु परा परस्य। ये अज्ञान है। क्या अज्ञान है? कि पर का भला बुरा करता है, जीवन मरण करता है, सुख दुख देता है। कुर्यात पुराण मरण जीवित सौख्य दौख्यम। ये अज्ञान की पराकाष्ठा है, आचार्य कहते हैं। अब कितना इसकी सजा क्या होती है, क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखो नीचे के छंद, अज्ञान में तदिगम्य परात् परस्य पश्यन्ति ये मरण जीवित दुख सौख्यम। ये अज्ञान जो है ना, कि एक जीव दूसरे जीव का जीवन मरण और सुख दुख करता है, ये जो अज्ञान है ये क्या है? मिथ्या दिशो आत्महनो भवंती कर्मान रहंकृति रसेन। कि मैंने किया, इस अहंकार में भरा हुआ वो व्यक्ति आत्महत्या करता है। आत्महत्या लिखा है इसमें, कहाँ लिखा? आत्महनो भवंती। आत्महत्या सबसे बड़ा अपराध है दुनिया में। आत्महत्या करके मरता है वो, गारंटी से नरक जाता है। आप समझ लो क्या कि मैं दूसरे का भला बुरा कर ही नहीं सकता, मार जला सकता ही नहीं हूँ, और ये मान के बैठा हूँ कि मैं करता हूँ। अब इससे 4 खतरे खड़े होते हैं। क्या टाइम सही है? क्या हो गया? बताओ मुझे भूल भाल गया मित्र। 10 मिनट हैं। देखो 4 चीज़ें खड़ी होती हैं। कौन कौन सी? कि यदि मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम मेरा बुरा कर सकते हो, मार सकते हो, दुखी कर सकते हो, तो मैं तुमसे डरूंगा, जो तुम कहोगे करूंगा, तो अनंत गुलामी मुझे इस मान्यता से प्राप्त होगी। एक तुमको इसका क्या फल है? फल बता रहा हूं मैंने ये माना कि आप मेरा बुरा कर सकते हैं, तो मैं आपसे डरूंगा, तो अनंत गुलामी मेरे अंदर में पैदा हो जाएगी। और मैं ऐसा मानूं कि मैं तुम्हारा बुरा कर सकता हूं, तो अनंत अहंकार पैदा हो जाएगा। मैं सारी दुनिया को दबा दूं, हिटलर बन जाऊं, जो मेरी नहीं मानेगा वो इस जगत में नहीं रह सकता। ख्याल में आए ना? तो ये पैदा हो जाएगा। यदि सामने वाला मेरा भला कर सकता है, यदि ऐसा मानूंगा, तो अनंत दीनता प्रकट हो जाएगी। और ये मानूंगा कि बुरा करता है, तो अनंत भय पैदा हो जाएगा। ये चारों खतरनाक चीजें इससे पैदा होती हैं। मैंने ऐसे बहुत से अपने जैनी भक्तों को देखा है कि भगवान के सामने अकेले में हा भगवान हा लेट गए, और ऐसे ऐसे दीनता भरे शब्द बोल रहे हैं। अब भगवान बचा ले मेरे, ये कर दे। अब क्या करें? ऐसी करुणा आती है कि क्या करें इनका? ये भगवान कुछ नहीं करता है, ये तो मोक्ष में विराजमान है। यहाँ भी होते तो भी किसी का भला बुरा करते ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर ही नहीं सकता। ये महान सिद्धांत जो जैन धर्म का है, वो उसे समझता ही नहीं, समझने ही नहीं चाहता है, बल्कि नाराज होता है। हमारे भगवान को, हम तो कहते हैं भगवान ऐसा करता है, वही कहते कुछ करते ही नहीं। हमारे भगवान को बदनाम कर रहा है। ये बदनाम कर रहा है कि सुनाम? महावीर से जाके पूछो क्यों? ये जो गाथा है, ये 2 कलश हैं। इसका हिंदी पद्यानुवाद किसको याद है? हाँ, बोल सकता है कोई? इन दोनों कलशों का हिंदी पद्यानुवाद कल देख के लाना, याद करके लाना। कहाँ मिलेगा? समय सार कलश पद्यानुवाद में मिलेगा। समय सार में भी मिलेगा
और उसे पद्यानुवाद में कृष्णानुसार कलश पद्यानुवाद में मिलेगा कि कोई किसी का जीवन मरण और सुख दुख ना ले सकता है ना दे सकता है। जो लोग ऐसा मानते हैं वे अहंकारी पुरुष आत्महत्या करने वाले हैं, आत्महत्या जैसा भयंकर काश करने वाले हैं। देखो टोडरमल जी ने क्या अर्थ लिखा ऊपर, सब जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। वहाँ अन्य जीव के इन कार्यों का कर्ता हो, वही मिथ्याध्यवसाय बंध का कारण है। वह मिथ्याध्यवसाय माने मिथ्या मान्यता है, माने मिथ्यात्व है और उससे कर्म बनता है। वहाँ अन्य जीवों को जिलाने अथवा सुखी करने का अध्यवसाय तो पुण्य बंध का कारण है, और मारने अथवा दुखी करने का अध्यवसाय पाप बंध का कारण है। इस प्रकार अहिंसावत सत्याधिक को पुण्य बंध के कारण है और हिंसावत असत्याधिक पाप बंध के कारण है। ये सर्व मिथ्याध्यवसाय हैं, चाहे बचाने का भाव हो और चाहे मारने का भाव हो, वे त्याज्य हैं। इसलिए हिंसादिवत अहिंसादिक को भी बंध का कारण जानकर हे ही जानना। अहिंसा सत्य अचोरी को हिंसादिक के समान ही हे जानना। देखो मैं प्रश्न कर रहा हूँ और कोई मेरे से प्रश्न करे और मैं उत्तर देने वाला ही था कि बीच में कोई दूसरा आदमी उत्तर देने लगे कि मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ और मान लो उसकी समझ में नहीं आ रहा तो वो समझाने लग जाए। क्या हुआ उसका मतलब? मुझे बहुत खुशी होगी कि इसने मेरा सहयोग कर लिया, मुझे आज बचा लिया। यदि ये नहीं देता उत्तर तो फिर मेरी तो आज नाक कट जाती ना। क्यों? मैं खुश होऊंगा उससे कि नाराज होऊंगा कि तुम बीच में क्यों बोलता है, चुप नहीं बैठ सकता है? मेरे से पूछ रहा है ना वो, तुम क्यों बोलता है? मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। तेरे बोलने का अर्थ ये है कि मैं जवाब नहीं दे सकता। मान अज्ञान तो मेरा वैसे ही सिद्ध हो गया। जिसे तुम सहयोग मान रहे वो सहयोग नहीं है। नहीं मैं बचा लूंगा, मैं बचा लूंगा, भगवान महावीर बचा लेंगे। महावीर से यदि ऐसा होंगे तो महावीर खुश होंगे कि नाराज कि ठोके जा रहा मेरे नाम पर कि बचा लेंगे बचा लेंगे। मैं तो कहता हूं कि मैं कभी बचाते ही नहीं, बचा ही नहीं सकता। कोई जैन तीर्थंकर कोई किसी को बचाते ही नहीं है। मैं तो दिव्य ध्वनि में ये कहा था, अब मेरे ही सामने मेरी किताब लेकर और मेरा बैठकर मेरी गद्दी पे बैठ के ठोक रहा है। बोलो बोलो क्या होगा कि मैं जो बात बताऊं और वो कहे कि नहीं नहीं मैं समझाता हूं और उससे उल्टी बोले, क्या समझाए, मैं जो समझाना चाहता हूं वो उससे उल्टा समझाए, खुश होऊंगा कि नाराज? कि भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भगवान की बात तो बहुत दूर, वे तो बीतरागी हैं, वे तो किसी का कुछ करते ही नहीं हैं, लेकिन साधारण आदमी भी किसी का कोई कुछ भला बुरा कर ही नहीं सकता। ये महासिद्धांत समझा रहा हूं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं आप लोग। पंडित जी तो ऐसा कहते ही हैं, वो एक निश्चय होता है ना, उससे कहते हैं, लेकिन आप भगवान महावीर तुम्हारा भला करेंगे। तुम तो भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, दो तुम दानमान दो खूब अच्छी तरह से हमारी संस्था को, भगवान तुम्हारा जरूर भला करेंगे। क्या कह रहा है कि मैं आपने जो समझाया वो समझा रहा हूँ, वो समझा रहा है कि उसकी काट कर रहा है? बोलो। यदि आप सच्चा हृदय पे हाथ रख के विचार करो, समय सार पढ़ो और शास्त्र पढ़ो और उसमें यदि ये लिखा हो कि भगवान ये कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, कोई किसी को मार जिला नहीं सकता है ना, ये कहते हों और तुम्हारी समझ में आ जाए, फिर आदमी उन्हीं की गद्दी पे बैठ के ये बताए कि नहीं जरूर करेंगे भगवान, वे तो बचा ही लेंगे, तुम घबराओ मत, तो बोलो वो भगवान का विरोधी है कि भगत? विचार करो गंभीरता से। शास्त्र तो आपके पास हैं,
मैं कोई नई बात तो लाया नहीं। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी आपके यहाँ से उठाया है, समय सार भी आपके यहाँ से है। मैं तो निकाल निकाल के बता रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी भर मैंने इसकी गहराई में गया हूँ, है ना। क्या आप देखते तो हो ही नहीं। अरे ज़िंदगी भर देखा है, अब क्या देखें। क्यों? कल ये देखने लायक आंखें नहीं रहीं तो किसके भरोसे रहेंगे, हैं? क्यों? कौन समझाएगा? अंदर से समझ लिया, अंदर बैठ लिया है सब बहुत गहराई से, गंभीरता से। और आपके जो बोलते हैं ना ये छंद थोड़े बहुत, वो तो सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि तुम्हें भरोसा हो जाए। हम पे नहीं है, लेकिन आचार्यों पे तो है, शास्त्रों पे तो है, जनवाणी पे तो है, इसलिए बोलते हैं। क्या जरूरत है? इतनी बात पक्की है क्या कि मारने के भाव से पाप बंद होता है, बचाने के भाव से पुण्य बंद होता है। गहराई में जाओ तो ना मार सकते हैं ना बचा सकते हैं। इसलिए ये दोनों बातें एक सी झूठी हैं। क्या ख्याल में नहीं ना? और फिर कोई ये कहे कि भले ही हमारे मारने के भाव से वो मरता नहीं और बचाने के भाव से वो बचता नहीं, तो मुफ्त में बचाने का भाव करने में क्या नुकसान है? तो ये मुफ्तिया हो गया, समझ गए ना। वो वस्तु के स्वरूप को नहीं समझना चाहता है, उसे तो जबरदस्ती कैसे ही पुण्य चाहिए। लेकिन पुण्य पाप का हिसाब भी एक आध दिन में आपको बताऊंगा कि आप पुण्य को चाहना छोड़ देंगे कि कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया है, क्या होती है, कैसे उदय में आता है, कैसे फल मिलता है। ये सब बात जो समझाऊंगा ना तो सब ख्याल में आ जाएगा कि क्या है स्थिति। बात